तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो हुआन होता है वो जोर जोर से नारे लगा कर बोल रहा होता है कि जो शीतो हुआन है वो एक नंबर का बेशर्म है, जिसने कि ली जियान की ब्लड लाइन को भी चुराया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शीतो हुआन होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और अब शीतो हुआन को वहाँ पर देखकर जो हुआन होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए उसे बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर, प्लीज़ मेरी एक्सप्लेनेशन को एक बार सुन लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो ली जियान है उससे एक बैट हार गया था, और उस बैट को हारने के कारण उसने मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। तो ये कुछ भी करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था। जो सुनकर अब जो शीतो हुआन होता है वो हुआन से बोलता है कि तुम्हें मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को पहले ही समझ गया था। लेकिन एक चीज़ है जो कि मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझसे बैट को हार भी गए थे और उसने तुम्हें ऐसा कहने के लिए भी अगर बोला था, तो तुम इस चीज़ को केवल एक बार बोलकर ही ख़त्म कर सकते थे। तो क्या तुम मुझे यहाँ पर बताओगे कि तुम इस चीज़ को यहाँ पर बार बार क्यों दोहरा रहे हो? जो सुनकर अब जो हुआन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर शीतो हुआन को क्या बोले। जो देखा शीतो हुआन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उसके आगे आते हुए उससे बोलता है कि इसका मतलब ये साफ है कि ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रहे थे। तो अब मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है कि तुम यहाँ पर यंग पैलेस मास्टर का इस तरह से मजाक उड़ा सको? जो सुनकर अब जो हुआन होता है वो घबराते हुए शीतो हुआन से बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर, लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो हमेशा से आपकी ही साइड हूँ। जो सुनकर जो शीतो हुआन होता है वो हुआन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा क्या सच में? जो सुनकर जो शीतो हुआन होता है वो फुल जोश में आते हुए बोलता है कि हाँ यंग मास्टर, मेरी एक एक सांस से लेकर सब कुछ आपका है। अगर आप मुझे यहाँ पर मरने के लिए भी बोलोगे तो मैं अपनी जान को हंसते हंसते दे दूंगा। और अब हुआन की इस बात को सुनकर जो शीतो हुआन होता है वो उसके करीब आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है और अगर तुम इतनी ही ज़्यादा मेरे लॉयल हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ कि तुम्हें 3 दिन के अंदर जो ली जियान है उसकी बॉडी को मेरे पास में लेकर आना होगा। और अगर ऐसा तुम नहीं कर पाते हो तो फिर याद रखना कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या होगा। और इतना बोलकर जो शीतो हुआन होता है वो हुआन की बॉडी के ऊपर थोड़े से प्रेशर को डालने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो शीतो हुआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर अब जो हुआन होता है वो एक शगुन की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि बाल बाल बचा, आज तो ये यहाँ पर मुझे मार ही देता। और अब उसके इतना सोचने के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो वैन युआन पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर वो उस पैलेस को देखते हुए बोलता है कि क्या यही वैन युआन पैलेस है? और इतना बोलकर अब जो शीतो हुआन होता है वो अपने अंदर के डीमन से बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि जो ली जियान है उसे अब मैं हरा दूंगा? जो सुनकर अब जो वो ब्लड डीमन होता है वो फैंग से बोलता है कि जो ली जियान है, मुझे पक्का यकीन है कि वो अभी तक तियानमिंग रियलम के अंदर इंटर नहीं किया होगा, और वहीं मेरी गाइडेंस के कारण तुम तियानमिंग रियलम के अंदर इंटर कर चुके हो। तो अब उसे हराना तुम्हारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और उससे अलग अब जो तुम्हारी स्पिरिट ब्लड लाइन है वो भी दोबारा से इन्वॉल्व हो चुकी है, जिस कारण उसकी भी अब पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और तुम एक नॉर्मल तियानमिंग रियलम के कल्टीवेटर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए उस ब्लड डीमन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज मैं उस ली जियान को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाने वाला हूँ। जो सुनकर वो जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग से बोलता है कि एक चीज़ का याद रखना है, तुम्हें उसे केवल हराना है, ना कि उसे मारना, क्योंकि मैं उसकी बॉडी के बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर उस बच्चे की बॉडी के अंदर कितने ज़्यादा सीक्रेट है। और ब्लड डीमन के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो फैंग होता है वो वैन युआन पवेलियन के बिल्कुल सामने आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद वो बंद गेट को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये जो पैलेस है इसे बंद क्यों किया हुआ है? और इतना बोलकर अब जो फैंग होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ली जियान, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जल्दी से बाहर आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो उसके पीछे आके उसे बोलता है कि तुम आखिर कौन हो और तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? और अब जैसे ही ली जियान उसके चेहरे को देखता है वो शौक होते हुए बोलता है कि फैंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर जो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, मैं आज तुमसे अपना रिवेंज लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि पास्ट में तुमने कई बार मुझे चोट पहुँचाई है, तो आज मैं उन सब चोटों का तुमसे बदला लूंगा। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो वहाँ से जाते हुए फैंग से बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक डरपोक के साथ में मेरे पास खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जाकर थोड़ा काम करना है। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, वहीं पर ही रुक जाओ, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोर समझने लगे होगी जो कि तुम मुझे यहाँ से इस तरह से इग्नोर कर कर जा रहे हो? और इतना बोलकर जो फैंग होता है वो ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे पहले की तरह ही कमज़ोर समझ रहे हो तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो, क्योंकि अब मैं पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। और अब फैंग को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो ली जियान होता है वो भी अपने पंच को रेडी कर कर उसके पंच के ऊपर मार देता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और जो ली जियान होता है वो उसे बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो ली जियान के उस पंच के कारण काफ़ी पीछे हट जाता है।
जो देखकर अब जो लीजियान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम तो तियानविंग रियलम के अंदर इंटर कर गए हो, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने कम टाइम में ही एकदम से ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हो। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम भी काफ़ी टैलेंटेड हो, क्योंकि तुम भी इतने कम टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने पावरफुल बन जाओगे, वो भी इतने कम टाइम में। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो लीजियान से बोलता है कि अगर तुम तियानविंग रियलम के अंदर इंटर कर गए हो तो तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा प्राउड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भी तियानविंग रियलम के अंदर इंटर कर चुका हूँ और इसी के साथ में मैं नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि जो मेरी ब्लड लाइन है वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो इसीलिए अब तुम्हें हराना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इतना बोलकर अब जो फैंग होता है वो लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और इतना वो बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लीजियान होता है वो उसके पेट के अंदर एक लात मारते हुए उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर आखिर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और उसी के साथ में अब जो लीजियान होता है वो फैंग के ऊपर आकर अपनी लात को रख देता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता। और वो वहाँ से जाते हुए फैंग से बोलता है कि तुम्हारे साथ खेलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। जो देखकर अब फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों ही तियानविंग रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों की पावर के बीच में इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है। इस तरह से तो मैं इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। और फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है। जो देखकर जो फैंग होता है वो बोलता है कि सीनियर, आखिर आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर वो जो ब्लड डीमन होता है वो हंसते हुए फैंग को बताता है कि मैंने अपनी पावर का यूज कर जो तुम्हारी कल्टीवेशन है उसी तियानविंग रियलम की बिल्कुल पीक पर पहुंचा दिया है, या तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम फैंग युआन रियलम के बिल्कुल इंटर में पहुंच चुके हो। और अब तुम्हारी पावर के सामने ये जो लीजियान है ये कुछ भी नहीं है, तो जाओ मेरे शेर, जाओ और जाकर इसे अच्छे से सबक सिखाओ और इसे बता दो कि आखिर तुम किसके चेले हो। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो भी फुल जोश में आ जाता है और वो फुल जोश में आते हुए बोलता है कि सीनियर, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है उसका ध्यान भी फैंग के ऊपर पड़ जाता है और वो देखता है कि फैंग के बॉडी के अंदर से ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा है। और इससे पहले कि जो लीजियान है वो कुछ बोलता, जो फैंग होता है वो लीजियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लीजियान, क्या हुआ, कहीं मेरी पावर को देखकर तुम डर तो नहीं गए हो ना। जो देखकर जो लीजियान होता है वो अपने एक स्लैब को बनाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलकर वो सीधे फैंग के गालों के ऊपर एक स्लैब को लगा देता है और हम देखते हैं कि जो बेचारा फैंग होता है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ। जिसके बाद अब जो लीजियान होता है वो फैंग से बोलता है कि फैंग, तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ खेलने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अब फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।